स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 3 टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 239 पे दिया है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिनेश, मंगेश एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 का दिया हुआ है एंड दे डिसाइड टू डिसॉल्व, और वो डिसाइड करते हैं डिसॉल्व करने का 31 मार्च 2018 को अपनी फर्म को बंद करने का डिसाइड करते हैं। व्हेन देयर पोजीशन वाज एज अंडर, तो उनकी पोजीशन, ये बैलेंस शीट में उनकी पोजीशन दी गई है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल दिया है दिनेश, मंगेश एंड रमेश का। तो यहाँ पे दिनेश, मंगेश एंड रमेश का जो कैपिटल दिया है वो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के उनकी क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके रिकॉर्ड करना है। देन नेक्स्ट आपको दिया है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो ये थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हो गई। इनके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे इस वक्त तो हमको यहाँ पे पता है कि ये है ना कौन से सम है जहाँ पे ऑल पार्टनर्स है ना डिक्लेयर होने वाले हैं इंसॉल्वेंट, इसीलिए हमको क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का सेपरेट लेजर अकाउंट बनाना होगा। एंड यहाँ पे एसेट्स के अंडर में जो दिया है वो बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर्स एंड गुडविल, इन सबको हमको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स करके रिकॉर्ड करना होगा। एंड देन नेक्स्ट हमको दिया बैंक अकाउंट, तो हमें बैंक अकाउंट बनाना होगा और उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 8000 हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर आगे क्या दिया है, द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द अबाउट डेट, फर्म डिजॉल्व हो गई 2018 लास्ट उसका था। तो ये रियलाइजेशन हुआ उनके अकाउंट्स में, मतलब उनके जो एसेट्स है वो बेच दिए गए। तो एसेट्स वर रियलाइज्ड एज बिल्डिंग का 40,000, कंप्यूटर एंड डेटर्स। तो हमें ये है ना इसकी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिखोगे, उसके अंडर में 40,000, 30,000 एंड 10,000, तो आपका टोटल 80,000 आउटर कॉलम में चला जाएगा। एंड बैंक अकाउंट में आप डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे जहां पे बैंक में पैसा रिसीव होने वाला है, आने वाला है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि बैंक अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे पैसा आने वाला है इसलिए टू रियलाइजेशन करके वहां पे आपका इफेक्ट जाएगा 80,000 का बैंक अकाउंट के अंडर में। देन यहाँ पे आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड दिया है ₹2,000, तो मतलब यहाँ पे आपको पैसा आपका एक्सपेंसेस से खर्चा हो रहा है। तो आपका यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जर्नल एंट्री फ्रेम होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम टू बैंक करके रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो क्या होता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। एंड नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो उसी के हिसाब से टू बैंक करके आपका रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा 2000, आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे। एंड बैंक अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में, क्योंकि बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड, वहां पे हम बाय रियलाइजेशन 2000 रिकॉर्ड करेंगे। फिर यहाँ पे लास्ट में आपको बोला है कि ऑल पार्टनर्स वो इंसॉल्वेंट, सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए। द फॉलोइंग अमाउंट वॉज रिकवर्ड, है ना कुछ अमाउंट रिकवर हुआ दिनेश एंड मंगेश से, मतलब दिनेश और मंगेश तो कुछ तो लेके आए, 2,000 रुपीज लेके आए, लेकिन यहाँ पे है ना जो रमेश है वो कुछ नहीं लाया। तो मतलब दिनेश के एंड मंगेश के कॉलम के अंडर में हम बाय बैंक करके, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू दिनेश कैपिटल टू मंगेश कैपिटल, ये जर्नल एंट्री होती है। तो वहां पर हम बाय करके, बाय बैंक करके दिनेश के एंड मंगेश के कैपिटल अकाउंट में हम 2,000 रिकॉर्ड कर देंगे। एंड रमेश के वहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है। और उसके बाद में क्या बोला कि प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल अकाउंट्स। तो जब भी ऑल पार्टनर्स डिसॉल्व होते हैं, सॉरी इंसॉल्वेंट होते हैं, जब सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी का केस होता है तो हमें डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना होता है। और उस केस में ये जो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है वो भी हम सेपरेट बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का जो पेमेंट है 80,000 एंड 40,000, ये है ना कैसे उनको पे किया जाएगा, तो उनके है ना ये लायबिलिटी शेयरिंग रेशियो, इसको हम आज मैं आपको लायबिलिटी शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो दिखाऊंगी। तो लायबिलिटीज शेयरिंग रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि बैंक में पूरा सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो डिक्लेयर हो रही है इंसॉल्वेंट। तो उसके हिसाब से हम लायबिलिटी रेशियो निकालने के बाद में है ना क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को पेमेंट करेंगे। और उसके बाद जो भी डेफिशिएंसी रह जाएगी, इन अकाउंट्स में भी रह सकती है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल के अकाउंट में भी जो डेफिशिएंसी रहेगी, यहाँ पे इनका भी बैलेंस कुछ बच जाता है जो नहीं पे कर पाती है फर्म, तो वो है ना डेफिशिएंसी हमको डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करनी होगी। और उसके बाद हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज डाउन होगा। जैसे हम बैंक को टैली करना सीखे, बैलेंस शीट को टैली करना सीखे, कैश अकाउंट को टैली करना सीखे, यहाँ पे हम डेफिशिएंसी अकाउंट को टैली करना सीखेंगे ऑल पार्टनर से बिकम इंसॉल्वेंट के केस में। तो इस तरीके से हमको ये फिर सम सॉल्व करना होगा।
तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है। इसके बाद है ना हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे जाएंगे और ये एक्सरसाइज में धीरे धीरे करके आप लोग के लिए सॉल्व करूंगी, लेकिन पहले हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो ये सम होने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट वीडियोस मेरा आएगा वो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेके होगा, चैप्टर नंबर 6 के। तो चलिए मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 हम ये जो हमें दिए हुए हैं इनके बैलेंस शीट के जो अमाउंट्स है उनको ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लायबिलिटीज के अंडर में दिनेश, मंगेश एंड रमेश का कैपिटल दिया है वो हम क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके रिकॉर्ड कर लेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इनके कॉलम के अंडर में हमको लिख लेना है जो दिनेश का अमाउंट दिया है 26,000 कैपिटल अमाउंट, 22,000 मंगेश का, एंड यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड पार्टनर है रमेश, उसका 18,000। इसके बाद में जो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का दिया है तो यहाँ पे मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में बाय, क्योंकि यहाँ पे ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी का केस है, मैंने यहाँ पे लिखा ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। तो जब भी ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो लायबिलिटीज़ है ना वो रियलाइजेशन अकाउंट के अंडर में नहीं आती है, उसको हमको सेपरेटली अकाउंट्स बना के और उसे हमें पे ऑफ करना होता है। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड इसके कॉलम के अंदर में कितना क्रेडिटर्स का अमाउंट जो दिया है 80,000 वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और जो नेक्स्ट दिया है वो बिल्स पेबल का, तो बिल्स पेबल का भी यहाँ पे बाय हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करके रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड अमाउंट लिखना है आपको, क्योंकि आप जब ट्रायल बैलेंस से भी करते हो तो देखो ट्रायल बैलेंस में जब लायबिलिटीज़ होता है ना तो वो आपका कौन सा साइड होता है, आप ट्रायल बैलेंस के जो क्रेडिट अमाउंट्स होते हैं वो लायबिलिटी साइड में लिखते हैं फाइनल अकाउंट में। तो यहाँ पे 40,000 आपको रिकॉर्ड करना है। देन नेक्स्ट जो है वो आप एसेट्स पे आओगे, तो एसेट्स में सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट में उनको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ पे 2 सन्ड्री एसेट्स आप लिखेंगे, यहाँ पे बुक वैल्यू में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसकी जर्नल एंट्री है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट टू सन्ड्री एसेट्स बनती है। तो यहाँ पे हम अब इसको क्या लिखेंगे, जो बिल्डिंग दिया है सबसे पहले बिल्डिंग का बैलेंस है वो 78,000, बुक वैल्यू 78,000। देन नेक्स्ट जो दिया है हमें कंप्यूटर का जो अमाउंट दिया है वो 45,000 है। एंड देन डेटर्स हमको रिकॉर्ड करना है 20,000। एंड देन नेक्स्ट है गुडविल का जो अमाउंट दिया वो 35,000। एंड इन सब का हमको टोटल कर लेना है पहले। तो 8 + 5 13, 13 + 5 कितना होता है 18। तो 18 का 1, 18 का 8 कैरी ओवर 1 किया। देन 1 + 7 8, 8 + 4 12, राइट, 12 + 2 14, 14 + 3 17, तो 1,78,000। एंड उसके बाद में जो बैंक बैलेंस दिया है उसको हमको बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है हमें। तो हम बैंक अकाउंट में 8,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कितना लिखेंगे हम 8,000। फिर उसके बाद में हमको टर्म्स दिए हुए हैं, तो टर्म्स में ना एसेट्स को रियलाइज़ करने की पहले बात हुई है। तो हमको जो जर्नल एंट्री भी फ्रेम होती है तो वो यहाँ पे जैसे बैंक अकाउंट है, अगर कैश अकाउंट होता तो कैश अकाउंट डेबिट करते हम, बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब आपकी जो लेजर अकाउंट में फिर बाय बैंक अकाउंट आएगा, अंडरलाइन करके। फिर जो जो वैल्यूज दी है यहाँ पे बिल्डिंग को हमने सेल किया 40,000 में, रियलाइज्ड किया 40,000 में। नेक्स्ट दिया है कंप्यूटर का बैलेंस, मतलब सेलिंग अमाउंट कितने में रियलाइज्ड हुआ, तो 30,000 में कंप्यूटर रियलाइज्ड हुआ। किस कम में ज़्यादा में उससे हमको मतलब नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट ही हम इसीलिए प्रिपेयर करते हैं कि क्या लॉस है और क्या बेनिफिट हुआ। फिर डेटर्स तो 35,000, और गुडविल क्या रियलाइज होगा, गुडविल किसको बेचेंगे, फर्म ही बंद कर रहे हैं तो राइट, कोई नाम ही नहीं है फर्म का, बैंकरप्ट तो जैसे ही हो गई पूरी कंडीशन। तो यहाँ पे गुडविल का कुछ दिया नहीं तो हमको कुछ वैसे भी लिखना नहीं है। इन सब को जब हम टोटल करेंगे तो फिर यहाँ पे 0 0 0
5, 3 + 3 6 + 10, 6 + 4 10 हो जाता है ना, तो 1,05,000 इस तरीके से हमको लिखना है। उसके बाद में बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड, तो हमको इसका पहले हम बैंक अकाउंट में लिख देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट जर्नल एंट्री होती है, इसका मतलब बैंक अकाउंट में हम टू रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखेंगे। $1,05,000 बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। जैसे मैंने आपको कहा है कि बैंक का जो डेबिट साइड होता है वो कौन सा साइड होता है, वो रिसिप्ट साइड होता है, मतलब हम रिसीव करते हैं वो डेबिट साइड में लिखते हैं, एंड जो पेमेंट करते हैं उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो ये पेमेंट साइड होता है, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट है वो रियल अकाउंट है, एंड रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कम्स इन मतलब रिसिप्ट हुआ, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब पेमेंट हुआ। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट हमको क्या कहा है, पेमेंट किसको करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो आपकी जो जर्नल एंट्री है वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगी, तो यहाँ पे हम टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, एंड आउटर कॉलम में हम इसका 2,000 का अमाउंट दिखाएंगे, एंड आप ब्रैकेट में अपने नॉलेज के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इट इज़ बेटर, आप एग्जाम में भी लिखोगे तो अच्छा है, तो आपको क्या कभी आपको जस्ट गो थ्रू करना हो, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है तो आपको पता चलेगा कौन सा अमाउंट किस लिए आपने लिखा है। तो यहाँ पे एक जगह तो एटलीस्ट आपका मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने टू बैंक लिखा है, रियलाइजेशन टू बैंक, तो आप बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे, तो यहाँ पर आपका आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो अमाउंट है आपका 2,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमको रिकॉर्ड कर लेना है पेमेंट साइड में। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमको दिया है वो बोला है कि अभी ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए और दिनेश एंड मंगेश ने अमाउंट लाया है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल अकाउंट टू मंगेश कैपिटल अकाउंट। तो मंगेश एंड दिनेश के कॉलम में हमको बाय बैंक अकाउंट लिखना है, एंड फिर उन्होंने जो अमाउंट लाया है 2,000 उन्होंने लाया है, तो उनका अमाउंट हमें रिकॉर्ड कर देना उनके कैपिटल अकाउंट के अंडर में। एंड ये जो है रमेश, उसने कुछ नहीं लाया है। अब इसकी जो बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल मतलब कौन से पार्टनर, तो टू दिनेश कैपिटल टू मंगेश कैपिटल, तो बैंक अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू दिनेश कैपिटल, पैसा लाया है ना, रिकवरी हुई है, होती है कभी कभी प्राइवेट स्टेट से हो जाती है, थोड़ा बहुत अमाउंट आ जाता है, टू मंगेश कैपिटल अकाउंट 2,000। तो अब सारे हमने इफेक्ट दिखा दिया, अब अभी हमारी बारी है कि हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले है ना, हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे तो सबसे पहला स्टेप है ना रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है। तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में देखोगे यहाँ पे 1,78,000 + 2,000 1,80,000 होता है, और आपके क्रेडिट साइड में 1,05,000 ही है, तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस हो रहा है, मतलब लॉस ही हो रहा है। तो 1,80,000 डेबिट बैलेंस होना मतलब लॉस होना, यहाँ पे भी आप 1,80,000 लिखोगे, और फिर जो डिफरेंस आएगा वो 75, और यहाँ पे जो डिफरेंस यहाँ पे आने वाला है, ये इनका जो डिफरेंस है यहाँ पे, सॉरी मैंने ये डेटर्स का अमाउंट 35,000 लिखा है, यहाँ पे 35,000 ही गुडविल की नज़र करते करते डेटर्स का जो अमाउंट है वो 10,000 ही है, इसे हमें 10,000 ही करना है। जो डेटर अमाउंट है वो 10,000 है, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी अमाउंट में क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको फिर 80,000 लेना है, यहाँ पे 10,000 ही है, ड्राई हो जाने दो फिर मैं लिखती हूँ। तो यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर लोगे, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है जो आपका वो 1 लाख रुपीज़ आने वाला है। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ आने वाला है बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है हमको, पहले हम ये मैं लिखती हूँ अमाउंट, उसके पहले हम बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कहाँ जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और यहाँ पे हमको लॉस ट्रांसफर्ड क्या लिख लेना है, लॉस ट्रांसफर्ड लिख लेना है। कौन कौन से पार्टनर है, तो दिनेश, फिर मंगेश एंड रमेश की इसमें जाएगा। तो इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशियो में, तो 2:2:1 का रेशियो है इनका, जो स्टार्टिंग में दिया है क्वेश्चन में ना।
तो अब हम 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वर्किंग नोट में हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल्स टू 1 लाख, राइट। तो अब यहाँ पे मंगेश का जो दिनेश का पहले लिख लेते हैं, तो दिनेश शेयर 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5 करना होगा। मुझे 2/5 क्यों करें, क्योंकि 2:2 1 का रेशियो है, इसका मतलब होता है दैट इज 2 + 2 + 1 कितना होता है 5, तो इसका मतलब 2/5 एंड 1/5 इस तरीके से लेना होगा हमको। तो हम मल्टीप्लाई बाय 2/5 करेंगे तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 40,000 आएगा। तो सेम तो इसका भी है, मंगेश का भी, तो टू ही पार्ट निकालना है हमको, रेशियो है उसका 2/5 ही है। तो अगर आप नहीं कैलकुलेट करते हो तो भी मतलब 40,000 इसको भी मिलेगा। अब लास्ट कौन है, रमेश। तो रमेश का या तो आप माइनस करके निकाल सकते हो, नहीं तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको A to Z दिखाना है, पर वर्किंग नोट आपको करनी है। 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो इस तरीके से यहाँ पे 20,000 है, वो किसका आ जाएगा, रमेश का आ जाएगा। तो हमारे पास जो अमाउंट हमको लेना है यहाँ पे 40,000 एंड 20,000 का लॉस है, तो ये हमको रिकॉर्ड करना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे मंगेश के दिनेश के यहाँ 40,000, मंगेश के यहाँ पे 40,000 एंड जो 20,000 है वो रमेश के यहाँ पे, और यहाँ जो आपका है वो 10,000। यहाँ पे गुडविल की बात करते करते तो यहाँ पे हमको 80,000 टोटल आएगा। तो जो डिफरेंस आता है 1,80,000 एंड 80 के बीच का जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 1,80,000 एंड 80 के बीच का डिफरेंस 1 लाख का, उसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम क्या करेंगे, ये लॉस को रिकॉर्ड करना है हमको। यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होती है, दिनेश कैपिटल, मंगेश कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो हमको टू रियलाइजेशन करके इनके कैपिटल अकाउंट के यहाँ पे हमको लिखना है। तो ये टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे एंड ब्रैकेट में हम लॉस लिख लेंगे, तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि लॉस कभी भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड होने वाला है। फिर यहाँ पे 40,000 एंड 20,000 इनका लॉस हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रियलाइजेशन क्लोज के। अब पार्टनर्स कैपिटल, जो सेकंड हमारा जो स्टेप होगा वो पार्टनर्स कैपिटल को हमको क्लोज करना है, और जो भी डिफरेंसेस होते हैं। अब आप देखो यहाँ पे 40 एंड 20, और इनका जो क्रेडिट साइड देखोगे तो इसके क्रेडिट साइड में आप पेंसिल से देख लोगे, ये 28,000 है, देखने पे पता चल जाता है 28,000, यहाँ पे ये 24,000 है, और यहाँ पे तो पूरा 18,000 है। तो मतलब है ना डेबिट बैलेंस ही हो रहा है, तो पूरा का पूरा अमाउंट है ना, आप ये टोटल पहले ले लोगे और सब डेफिशिएंसी में जाएगा। तो यहाँ पे 40,000 20,000 40,000 एंड 20,000। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 2,000 का, यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो कितना 16,000 का डिफरेंस आएगा, और यहाँ 40,000 माइनस 28,000, ये 28 है ऊपर का टोटल करने पे, तो 28 माइनस करेंगे तो 12,000। तो ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, डेफिशिएंसी करके आप लिखोगे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल, मंगेश कैपिटल एंड रमेश कैपिटल। ये डिफरेंस निकाला है हमने, ये क्या किया हमने, इन दोनों का डिफरेंस, ये जो यहाँ पे टोटल इनका जो टोटल हमने लिया उसका और इस 40,000 का डिफरेंस, और ये डेफिशिएंसी अकाउंट में जा रहा है। तो ये बैलेंसिंग फिगर है हमारा, क्या है, बैलेंसिंग फिगर निकाला है हमने। पहले हम यूजुअली बैलेंसिंग फिगर को बैंक में दिखा रहे थे जब है ना 2 पार्टनर या 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा था, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे सारे के सारे ऑल पार्टनर्स हो रहे हैं इंसॉल्वेंट, तो इस केस में डेफिशिएंसी में जाएगा इनका डिफरेंस जो कैपिटल अकाउंट का है। तो यहाँ पे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट हमने लिखा है, तो डेफिशिएंसी अकाउंट मैंने यहाँ बनाया, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, 2 डेबिट साइड में हमको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे 2 दिनेश कैपिटल, तो उसका डिफरेंस है 12,000 का, 12,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। देन 2 मंगेश कैपिटल,
अकाउंट उसका 16,000 है। एंड टू यहाँ पे हमको लिख लेना है, जो लास्ट है वो हम ये रमेश कैपिटल। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे जो आएगा रमेश कैपिटल का भी 2,000 हमको रिकॉर्ड करना है। तो हम डेफिशिएंसी अकाउंट में रमेश कैपिटल लिख लेंगे। $2,000। इसके बाद में हमें किसको क्लोज करना है, बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे। और जो बैंक अकाउंट को आप डेबिट साइड मोर है, मतलब रिसिप्ट ज़्यादा है, मतलब पैसा है, बैंक बैलेंस है, कितना है वो देखना है। 8 + 5 कितना होता है 13, 13 + 4 कितना होगा 17, 17 का यहाँ पे हमारा, हाँ ये हमने यहाँ पे 80,000 करेक्शन किया था, तो यहाँ पे भी 80,000 लेना है ना हमको, ये 80,000 करना है हमको। तो इसका अमाउंट आएगा हमारा रियलाइजेशन, जब एसेट सेल किए तो एसेट सेल करने पे 80,000 हमारा था ना, वो 80,000 लेना है हमको। तो यहाँ पे 80,000, तो 80,000 + 8 कितना होता है 88, 88 + 2 कितना होगा 90, 90 + 2 कितना होगा 92 होगा। तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो कितना है, वो 92 का बैंक बैलेंस है। बैंक में पैसा है 92, उसमें से 2,000 92,000 और 2,000 के पेमेंट कर चुके हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के, तो बचे 90,000। अब क्या है, अब हमारे पास जो 90,000 जो बच रहा है, जो यहाँ पे बैलेंसिंग हमारा जो 90,000 का है 90,000 का, उसको हमें ना क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को पे करना है। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को दोनों को पे करना है। अब हम लायबिलिटी रेशियो निकालना सीखेंगे। तो इनका लायबिलिटी रेशियो, इनका जो बैलेंस है ना उसके हिसाब से अकॉर्डिंग निकलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको वर्किंग नोट में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में, ये पहला वर्किंग नोट था, ये दूसरा लायबिलिटी रेशियो, यहाँ पे बिल्स पेबल एंड आपका क्रेडिटर्स। तो बिल्स पेबल है 40,000 का एंड क्रेडिटर्स है 80,000 का। ठीक है, तो मतलब ये जो चारों जीरो सेम है ना, तो आप कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया। फिर आपके पास 4 और 8 बचा। फिर आप इसको और रिड्यूस्ड फॉर्म करो। इसका रिड्यूस मतलब इसको, ये किसके टेबल में डिविजिबल है, 4 × 1 = 4 लिखा आपने एंड 4 × 2 = 8 लिखा। तो आपने और रिड्यूस फॉर्म की रिड्यूस्ड फॉर्म बनाया इसका, तो 1:2 या 2:1 बोल दो आप। क्रेडिटर्स को 2 पार्ट मिलेंगे एंड बिल्स पेबल को 1 पार्ट मिलेगा। तो जो 90,000 जो बैलेंस बचता है यहाँ पे बैंक में कितना बचेगा, 92,000 - 2,000 करेंगे तो कितना बचता है 90,000। तो वो 90,000 का जो बैलेंस बचता है, राइट, तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स के हिस्से में कितना आ जाएगा, क्रेडिटर्स के हिस्से में 90,000, आप 90,000 × 2/3 करोगे, क्योंकि 1:1 यहाँ पे 2:1 बोल दो, चाहे 1:2 बोल दो। तो 1:2 और 2:1 का रेशियो बन रहा है। तो क्रेडिटर्स का 2 पार्ट, तो फिर यहाँ पे आपका 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो 30,000 × 2 करेंगे तो 60,000। तो 60,000 है वो क्रेडिटर्स को चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, और 60,000 हम क्रेडिटर्स के हिस्से का दिखा देंगे। तो 60,000 क्रेडिटर्स का है, तो आप 90 - 60 करते हो तो भी 30 आता है, या 1 पार्ट भी कितना आता है 30,000 आता है। तो आपका जो है बाय बिल्स पेबल है वो 30,000 का हो जाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट, बाय बिल्स पेबल अकाउंट 30,000 का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट जर्नल एंट्री होती है। तो क्रेडिटर्स में टू बैंक अकाउंट करके लिखेंगे हम। पूरी रिकवरी तो नहीं हुई, क्रेडिटर्स को भी पूरा नहीं मिला। क्यों, कारण यहाँ पे 2 लेनदार थे, 2 बाहर के आउटसाइडर लायबिलिटीज थी जो फर्म को पेमेंट करने थे। तो दोनों को किस तरीके से मिलेगा, एक को दे देंगे तो इनजस्टिस हो जाएगा ना, या खाली क्रेडिटर्स 80,000 पेमेंट कर देते तो वो भी इनजस्टिस हो जाता, फिर इसके पास तो 10 ही इसको मिलता, तो ये तो गलत बात हो जाती ना। तो इसलिए रेशियो निकाल के किया जाता है। हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा सिक्योर्ड होता है तो उस केस में तो फिर हम
पहले जो सिक्योर्ड वाला अमाउंट होता है उसको क्लियर किया जाता है, तो यहाँ पे 30,000 आ जाएगा। अब आपका जो डिफरेंस आएगा इनमें, अब आपको क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को क्लोज करना है और इनमें जो डिफरेंस आएगा वो डेफिशिएंसी में दिखाना है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स आपका 80,000 है, क्रेडिट साइड मोर है, इधर भी 80,000 लिखोगे और ये जो डिफरेंस आएगा वो 20,000 का आएगा। 20,000 आपका डिफरेंस आया, तो उसको आपको टू डेफिशिएंसी अकाउंट करके लिखना है और इसके डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स करके लिखोगे, क्योंकि जर्नल एंट्री फ्रेम होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो 20,000 किसकी वजह से डेफिशिएंसी अराइज हुई, तो क्रेडिटर्स की वजह से डेफिशिएंसी अराइज हुई। इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना होगा। अब आप बिल्स पेबल को भी क्लोज करोगे, तो बिल्स पेबल यहाँ पे 40,000 का है, यहाँ पे भी 40,000 बिल्स पेबल लिखेंगे हम, और जो डिफरेंस आएगा वो 10,000 का आएगा। तो ये 10,000 है वो क्या होगा, डेफिशिएंसी है ड्यू टू बिल्स पेबल अराइज होने वाली है ये। तो डेफिशिएंसी अकाउंट, तो बिल्स पेबल टू डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे हम बाय बिल्स पेबल, मतलब इनको नहीं मिली है, इनको पैसा नहीं मिला है, तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट में खाते में डाल के बंद कर देंगे, क्योंकि फर्म है वो इंसॉल्वेंट हो गई, पूरी की पूरी फर्म बंद हो गई, राइट। अब आप इनका टोटल करोगे तो यहाँ पे देखो 12 2 + 6 8 8 + 2 10 10 का 0 कैरी हो, 1 1 + 1 + 1 तो 3, और यहाँ के 3 zeros तो 30,000 आ गया। और ये साइड में भी आप देखोगे क्रेडिट साइड में भी 30,000, तो मतलब आपका जो डेफिशिएंसी अकाउंट है वो टैली हो गया, मतलब आपका हिसाब किताब रफा दफा हो गया, फर्म बंद हो गई, सब हो गया, सेटलमेंट हो गया सबका। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पे 10,000 है, इस तरीके से आपको ये सम कंप्लीट करना है। इस तरीके का अगर ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी का केस है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, तो हमें डेफिशिएंसी अकाउंट करके ही क्लोज डाउन करना होगा, हिसाब किताब नक्की करना होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।